फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 2 दिन आपको हमारे वीडियो देखने को नहीं मिले। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, आज से हम वीडियो कंटिन्यूस करेंगे। और इससे पहले मैंने ट्राइडेंट के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाके वो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम सुजलॉन एनर्जी और साथ में ऊर्जा ग्लोबल की बात करेंगे। सुजलॉन एनर्जी ने अपनी नई शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज कर दी है। बहुत सारी चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। क्या है वो बातें, और यहाँ पे तेजी जो बनी हुई है सुजलॉन एनर्जी में, उसके पीछे वजह क्या है? क्या ये जो तेजी है कंटिन्यू आगे भी चलेगी या फिर गिरावट हो सकती है? क्योंकि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा दबाव आता है, सुजलॉन फिर नीचे आ जाता है, लेकिन फिर तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। तो आखिरकार में क्या इस लेवल पे सुजलॉन एनर्जी में हमें निवेश करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए? साथ में ऊर्जा ग्लोबल में लगातार गिरावट का दौर जारी है, ये कहाँ पे जाके थमेगा और ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे असली वजह क्या है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। अभी बाजार शुरू है फ्रेंड्स, करीब 1:45 का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ आज 11.45 पर, लो है 11.40 की, हाई है 12.15 की, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। यह सर्किट लगा, इसके पहले खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका मिला, काफ़ी बड़ी खरीदारी भी हुई है और काफ़ी लोगों ने इसमें अपना प्रॉफिट बुक भी किया है। इसके प्रदर्शन को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसकी प्राइस मात्र 7 रुपीज़ थी, फिलहाल 12 रुपीज़ पर है। तो काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न मिल चुका है। स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, 13 तक हाई में भी जाके आया और यहाँ से स्टॉक में खरीदारी का मौका बन रहा है। अगर इसके BSE के वॉल्यूम को देखें तो सर्किट के बावजूद करीब 3,86,43,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,21,07,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 57.21% है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और कल इसका 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम और बढ़ सकता है। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, सर्किट के बावजूद भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे सर्किट के बावजूद अभी फिलहाल 1,83,96,000 बायर खड़े हैं शेयर खरीदने के लिए, मतलब फिलहाल सर्किट खुलने की संभावना नहीं है। 4.4050 रुपये का लो है, 13.1050 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 12.15 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको सामने हमारे कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। 16.52% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 16.41 हुई, फिलहाल दिसंबर में 16.04 हुई। तो लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम कर रहे हैं। गिरवी शेयरों की संख्या वही है, 88.54% की होल्डिंग जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। यहाँ पे FI का निवेश भी कुछ घटा है, 9.05% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 10.42% किया, लेकिन दिसंबर में फिर से उनकी होल्डिंग कम हुई है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। तेजी बनी, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, 8.96% की होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी बनी हुई है। DI की बात करें तो उन्होंने भी अपना मामूली प्रॉफिट बुकिंग किया है, 12.74% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 10.73 हुई, फिलहाल 10.50% की होल्डिंग है। तो DI की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन कुछ कम हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला आंकड़ा निकल रहा है वो है म्यूचुअल फंड का। इस बार म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 0.03% की होल्डिंग जून और सितंबर में बनी हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने 0.04% की होल्डिंग की है। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना दाव बढ़ा दिया है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यह जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड, DI और FI की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस लगातार इसमें माल उठा रहे हैं और इसके पीछे वजह है, एक तो सेक्टर में इसमें आगे प्रचुर संभावना है, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में कोई बदलाव होने की संभावना बन रही है। जिस तरह से लगातार प्रमोटर कमजोर हो रहे हैं, किसी और का यहाँ पे कब्जा होना दिख रहा है हमें। और यहाँ पे जो इसके प्रमोटर होल्डिंग को हम देखेंगे, जिसके अंदर और किस किस ग्रुप का कितना निवेश है वो जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत जल्द यहाँ पे कुछ हमें बदलाव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात करें हम म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग फिलहाल 0.04% है। बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो की होल्डिंग यहाँ पे 4.85% निकल कर आ रही है। फिर वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, इनकी 1.05% की होल्डिंग है। और फिर वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केटिंग की है, 1.17% की होल्डिंग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 10.46% की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्डिंग 1.64% की होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग यहाँ पे 3.89% है। और यहाँ पे
1.41% की होल्डिंग IDBI ने भी ली हुई है फ्रेंड्स। इसके अलावा एनी अदर स्पेसिफाई में यहाँ पे 4.11% की होल्डिंग निकल के आ रही है। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी की 2.77% की होल्डिंग है और यहाँ पे बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड की भी होल्डिंग यहाँ पे करीब 2.64% आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स की होल्डिंग जो है वो 1.34% की है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे 1.34% की होल्डिंग लेके रखी हुई है और यहाँ पे ये जो सब टोटल बन के आ रहा है वो 19.47% है। अब ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपीज़ तक का निवेश किया हुआ है वो करीब 24.51% है। ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपीज़ से ऊपर है वो 18.59% है। आलोक दिलीप संघवी इनकी होल्डिंग 1.05% है। विधि डी संघवी इनकी होल्डिंग 1.05% है। NBFC रजिस्टर्ड RBI की होल्डिंग 0.01% है। एनी अदर स्पेसिफाई यहाँ पे 21.38% निकल के आ रही है। बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग 19.11% है और कैनन रियल्टी की यहाँ पे 2.14% की होल्डिंग है। उसके बाद में आलोक मीडिया सेल्स की होल्डिंग यहाँ पे 1.24% की है और ये भी संघवी ग्रुप की है। और इसके बाद में यहाँ पे न्यू स्टार डेवलपर्स की होल्डिंग हमें दी गई है जो 1.31% की होल्डिंग है। उसके बाद में रियल गोल्ड डेवलपर्स की होल्डिंग है 1.31% की होल्डिंग है। उसके बाद में यहाँ पे संघवी फाइनेंस की होल्डिंग 1.56% की है। तो लगातार ये जो होल्डिंग है वो सारे संघवी ग्रुप की ही है। फिर संघवी फाइनेंस की 1.56% की होल्डिंग के बाद में फिर यहाँ पे सुरक्षा बिल्डकॉम की होल्डिंग है वो 1.70% की है। उसके बाद में आदित्य मीडिया सेल्स है 1.56% की होल्डिंग है, ये भी संघवी ग्रुप का ही है। और उसके बाद में अमरिंदर सिंह एंड सन्स की होल्डिंग दिखाई दे रही है जो 1.17% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर्स की होल्डिंग 0.74% है और ट्रस्ट की होल्डिंग 0.1% की होल्डिंग है और NRI की होल्डिंग यहाँ पे 1.53% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख लो कि लगातार जो होल्डिंग है वो सबसे बड़ी बात है कि संघवी ग्रुप की होल्डिंग काफ़ी बड़ी है और इसीलिए लगता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे सकता है प्रमोटर ग्रुप में, क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार रिलीज कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लगातार होल्डिंग बढ़ रही है, निवेश लोगों का बढ़ रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं उन डील की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स जो पहले शुरुआत हुई वो 9:19 पर 12.15 की प्राइस से करीब 34,63,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है। 9:25 पर 12.15 की प्राइस से 75,30,000 शेयरों की जबरदस्त बड़ी डील हुई। उसके बाद 9:53 पर 12.05 की प्राइस से 32,53,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद 10:24 पर 12.10 की प्राइस 44,39,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में 10:45 पर 12.10 की प्राइस 31,47,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद 12:30 पर 12.25 की प्राइस से 34,32,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद 1:36 पर 12.10 की प्राइस से 57,55,000 शेयरों की जबरदस्त बड़ी डील हुई। तो ये बड़ी बड़ी डील है, इससे ज़्यादा और माल उठाया गया, लेकिन हम सिर्फ उन बल्क डील को डिस्कस कर रहे हैं जो बड़ी क्वांटिटी में है, कम से कम 30 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की और ये इशारा है कि ये स्टॉक आगे तेज़ी से बढ़ता रहेगा। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास से काफ़ी ज़्यादा जो शेयर है दूसरे बड़े फंड हाउस के हाथ में जा रहे हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे 100 में से 92% लोग इसको अभी भी लेना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे तेजी आगे जारी रह सकती है। पिवट लेवल को चेक कर ले तो यहाँ पे 11.48 का फर्स्ट सपोर्ट है गिरावट में, 11.37 का सेकंड सपोर्ट है और 11.13 का थर्ड सपोर्ट है। ये गिरावट में ये 11 के आसपास जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.183 का फर्स्ट टारगेट है, 12.07 का सेकंड टारगेट है, 12.18 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल बुलिश जोन में काफ़ी टारगेट हिट हो चुके हैं। यह तेज़ी से आगे बढ़ेगा स्टॉक। फिलहाल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए क्योंकि 13 के लेवल से फिलहाल 12 के आसपास आपको मिल रहा है। मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। कंपनी का भविष्य उज्ज्वल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कोई प्रमोटर ग्रुप में बड़ा बदलाव देखने को मिले और दूसरी तरफ ये जो सेक्टर है इसको गवर्नमेंट का पूरा बेनिफिट मिल रहा है। सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी फंड इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक आगे जा सकता है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो ऊर्जा ग्लोबल में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी दबाव में है। फिलहाल जो इसकी प्राइस है फ्रेंड्स वो 27.30 पे आ चुकी है और ये जो गिरावट लगातार हो रही है यहाँ पे लोअर सर्किट लगातार लग रहे
33 तक स्टॉक हाई में गया था 14 जनवरी को। उसके बाद में जो रिजल्ट देखने को मिला, रिजल्ट में कुछ निगेटिव बातें देखने को मिली, जैसे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला रिजल्ट में, और उसके बाद में ये गिरावट शुरू हुई। एक्चुअल में जो गिरावट की असली वजह की लगातार तेजी बन रही थी, एक तरफा सर्किट लगे है। ये 7 रुपये से स्टॉक ने शुरू की तेजी, तो ये 33 तक पहुँच गया और इसीलिए यहाँ पे लोअर सर्किट शुरू हो गया है। अब यहाँ पे जो गिरावट की जो संभावना बनी है, ये आपको मैंने पहले भी बताई हुई है। यहाँ पे जो सर्किट खुलेगा वो 18 से लेकर 22 के बीच में खुलने की प्रबल संभावना, उसके पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से जहाँ एक तरफा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर ने जो माल खरीदा था वो बेच रहे, तो इसीलिए सर्किट खुलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बहुत मजबूत है, अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है तेजी के साथ में। वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 50 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, कल 9 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज 8 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता। ये जो वॉल्यूम कम है, ये इशारा है कि फिलहाल सर्किट खुलने की संभावना कम है, तो स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। और ये मैंने आपको लगातार वार्न किया था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है। तो लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। स्टॉक आने वाले समय में 500 को आराम से क्रॉस कर सकता है 5 ईयर के टारगेट पे, क्योंकि कंपनी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। जिस तरह से कंपनी लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, ये बात अलग है कि इनके मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी बातें निकल कर आती है, चाहे उसमें कुछ सच्चाई भी हो या कुछ अफवाह हो, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि इसके मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार कुछ तकलीफ हुई थी, इन्होंने अपने मैनेजमेंट में काफ़ी बदलाव भी किया, कंपनी पटरी पे है और कंपनी अपना प्रॉफिट भी दिखा रही है। ये बात है कि प्रॉफिट बहुत कम दिखा रही है जिस तरह से इनका बिजनेस है, और इसी वजह से थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। निचले लेवल पे जब मौका मिले तो खरीदारी आप कर सकते हैं। 5.1052 वीक का लो है, 33.4052 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 27 पे आ चुका है। यहाँ पे जो इन्होंने दिसंबर का रिजल्ट दिखाया फ्रेंड्स, उसमें इनका रेवेन्यू 25.42 करोड़ रुपये निकल कर आए, जहाँ पे 34.36% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 31.42 लाख रुपीज़ की निकल के आई है, जहाँ पे 38.02% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.24% है, जहाँ पे 5.34% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सारे आंकड़े गिरावट वाले, लेकिन अगर कंपनी के प्रदर्शन को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा हुआ है। फिलहाल 1521.17 करोड़ रुपये इनका मार्केट कैप पहुंच चुका है, और कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रदर्शन अच्छा किया है। यानी इनकी टोटल इनकम इस क्वार्टर में 25.42 करोड़ रुपये निकल कर आई, जहाँ पे 123.11% की बढ़त देखने को मिली है पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 11.39 करोड़ रुपीज़ थी, तो आप देख लो। लेकिन यहाँ पे 35.50% की गिरावट भी देखने को मिली है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.31 करोड़ रुपीज़ का बताया। इससे पहले भी पिछले साल इन्होंने करीब 0.20 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट भी बताया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट अप डाउन होते रहता है, लेकिन फिलहाल कंपनी प्रॉफिट में है। आने वाले समय में ये स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी सोलर पावर और ईवी बैटरी के ऊपर दोनों तरफ काम कर रही है। साथ में ईवी व्हीकल का निर्माण शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में बाजार में इनके ईवी व्हीकल भी आएंगे। साथ में ये अब ऊर्जा केंद्र खुलने जा रहे हैं हर गाँव में, तो हो सकता है ये कमाल करे स्टॉक, तो निवेश करें। लेकिन मैंने ये आपको पहले बार बार कहा है, सुजलॉन एनर्जी हो या ऊर्जा ग्लोबल, ये दोनों पेनी स्टॉक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे निवेश डूबने की भी संभावना है, तो लिमिटेड मात्रा में निवेश करें, लेकिन जरूर करिए। ये दोनों स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं। दोनों का टारगेट 5 रेट का है 5 ईयर के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च कर, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।